नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन समकालीन विश्व राजनीति से पढ़ रहे थे शीत युद्ध का दौर पाठ। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि भाई शीत युद्ध क्या है। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि शीत युद्ध कि भाई 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में। मित्र राष्ट्र थे रूस, फ्रांस, इटली, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की क्या हुई, विजय हुई। इसके बाद में 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य। 1945 में जब इटली ने और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, तो इसके बाद में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ और अमेरिका चाहता था कि विश्व राजनीति में जल्दी से जल्दी युद्ध क्या हो, समाप्त हो। इस कारण से अमेरिका ने जापान के दो प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर परमाणु बमों से क्या किया, हमला किया और जापान ने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हुई। तो शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही होती है। अब इसके बाद में बात आती है कि शीत युद्ध क्या है कि 1945 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद में संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। संपूर्ण विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। 1945 के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ और विश्व बना द्विध्रुवीय। एक महाशक्ति का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी महाशक्ति का नाम था सोवियत संघ। इसमें आगे पढ़ेगा पर 15 गणराज्य थे। तो ये तो पूर्वी पश्चिमी गुट और ये कहलाया पूर्वी गुट या पूर्वी गुट या पूर्वी गठबंधन। तो देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व में दो महाशक्तियों का क्या हुआ, उदय हुआ। एक महाशक्ति का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अपन यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व कर रहा था। पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे इसमें शामिल हुए। दूसरा ग्रुप था सोवियत संघ, जो पूर्वी यूरोप का नेतृत्व कर रहा था। पूर्वी यूरोप में जितने भी जो राष्ट्र हैं वो इसमें शामिल हुए। तो 1945 से लेकर के 1945 से और 1991 तक सोवियत संघ के विघटन तक 1945 से 1991 तक इन दोनों गुटों के मध्य शक्ति प्रदर्शन, हथियारों की होड़, एक दूसरे पर विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था थोपने की होड़ की जो प्रतिस्पर्धा चली, ये इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। और 1945 से लेकर के और 1991 तक इस प्रकार का माहौल हुआ जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। इस प्रकार के बादल मंडराते रहे। तो शीत युद्ध आप समझ गए होंगे कि शीत युद्ध क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, दो महाशक्तियों का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व कर रहा था, पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। दूसरा है सोवियत संघ रूस, जिसको पूर्वी गठबंधन कहा जाता है, पूर्वी यूरोप का नेतृत्व कर रहा है। इन दोनों गुटों के मध्य शक्ति प्रदर्शन, हथियारों की होड़, अर्थव्यवस्था थोपने की होड़, जो प्रतिस्पर्धा चली, महाशक्ति बनने की होड़, जो ये प्रतिस्पर्धा चली, इतिहास में यही शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। तो ये नहीं देखना है कि शीत युद्ध में इतने मरे, इतने घायल हुए। तो शीत युद्ध की जो तासीर थी वो कैसी रही, ठंडी हुई, कभी भी आमने सामने नहीं लड़ा गया।
बाकी कई झड़पें भी हुई हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। इसके बाद में अपन आज पढ़ेंगे इस पाठ की जो शुरुआत ही होती है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट 1962। अब प्रश्न बनता है यहां से कि क्यूबा मिसाइल संकट कब आया? 1962 में। तो देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया था, तो बटने के बाद में अनेक प्रकार की जो विश्व राजनीति के अंदर उथल-पुथल हुई, उसी में से जो सबसे महत्वपूर्ण शीत युद्ध का जो पड़ाव है, शुरुआत है, वो क्यूबा मिसाइल संकट से देखने को मिलती है। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है कि क्यूबा अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है। कि क्यूबा अमेरिका के निकट क्या है? एक द्वीपीय देश है। और क्यूबा पर 1962 में सोवियत संघ का कब्जा था। यही सोवियत संघ में क्या था? शामिल था। कि क्यूबा अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है और इस पर सोवियत संघ का क्या था? कब्जा था। सोवियत संघ का क्या था? वर्चस्व था। 1961 में, सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सताने लग गई कि जो अमेरिका है वो साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। क्योंकि यूएसए, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी पूंजीवादी, और सोवियत संघ की थी, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था ये थी साम्यवादी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी साम्यवादी। तो सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि जो अमेरिका है वो क्यूबा पर कब्जा कर लेगा और या आक्रमण कर देगा। साम्यवादी द्वारा जो ये शासित प्रदेश है क्यूबा, इस पर आक्रमण कर देगा। इस कारण से सोवियत संघ के नेता, उनका नाम है जो खुर्शचेव। इस कारण से सोवियत संघ के नेता खुर्शचेव ने सन 1962 में वहां सैनिक अड्डे में क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदलने का क्या किया? फैसला किया, और वहां पर मिसाइलें क्या कर दी? तैनात कर दी। मिसाइलें तैनात करने के पीछे एक उद्देश्य था कि सोवियत संघ और कहा अमेरिका, अब क्यूबा अमेरिका के निकट था, तो क्यूबा के अंदर सैनिक अड्डे और मिसाइल तैनात करने का जो फैसला खुर्शचेव द्वारा लिया गया, सोवियत संघ के नेता के द्वारा, ताकि अमेरिका के नजदीक है क्यूबा और इससे अमेरिका के एक बड़े भूभाग पर हमला किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए कि इसकी जो भनक है, क्यूबा में सोवियत संघ के सैनिक अड्डे और मिसाइल तैनात करने की जो जानकारी थी, अमेरिका को लगभग एक हफ्ते बाद मिली। लगभग एक हफ्ते बाद मिली। इसके बाद में अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी, उसने सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में जो मिसाइलें तैनात की गई थी उसको हटाने के लिए और सोवियत संघ के जो जहाज थे उनको रोकने के लिए गंभीरता से क्या दी? चेतावनी दी। और विश्व में इस प्रकार का माहौल हो गया कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। इसके बाद में
परमाणु हथियारों की लड़ाई हो सकती थी, इसलिए दोनों ही देश ये सोचने लगे कि युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं है। इस कारण से सोवियत संघ ने या तो अपने जो जहाज थे उनको गति धीमी कर दी, या फिर उन्होंने अपना रास्ता ही क्या कर दिया, टाल दिया। इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट जो शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। तो आप लिख सकते हो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो देखिए, इस सन 1961 की अप्रैल में, सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी शासित राष्ट्र क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और वहां के राष्ट्रपति जो क्यूबा का जो राष्ट्रपति है उनका जो नाम है फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा, तो देखिए कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो मैं एक बार फिर बता देता आपको कि क्यूबा अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है जो सोवियत संघ के गुट में शामिल था। जो सोवियत संघ के गुट में क्या था, शामिल था। इस कारण सोवियत संघ के नेता खुर्शचेव ने सन 1962 में क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला लिया तथा वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी। तो देखिए कि क्यूबा अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है जो सोवियत संघ के गुट में क्या था, शामिल था। इस कारण सोवियत संघ के नेता खुर्शचेव ने सन 1962 में क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला लिया तथा वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी ताकि अमेरिका के नजदीक होने के कारण
बड़े भूभाग पर हमला कर सके। आप उतार सकते इसको कि सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी शासित राष्ट्र क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा, उसको शासन से अपदस्थ कर देगा। क्योंकि क्यूबा एक द्वीपीय क्या है, देश है जो अमेरिका की क्या है, निकट है, और इस जो सोवियत संघ की क्या था, अधीन था। इस कारण से सोवियत संघ अमेरिका के अधिक भूभाग पर नजदीकी से हमला करने के लिए सन 1962 में वहां सैनिक अड्डे, क्यूबा में सैनिक अड्डे स्थापित किए और वहां पर मिसाइलें क्या कर दी, तैनात कर दी। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला और मिसाइलें तैनात करना ही क्यूबा मिसाइल संकट का मुख्य बिंदु था। जब इसकी जानकारी देखिए कि जब इसकी जानकारी उतार लिया होगा आपने, देखिए नंबर 3, इस बात की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी, 3 हफ्ते या सप्ताह बाद लगी। फिर अमेरिका ने भी इस पर विभिन्न प्रकार का एक्शन लिया। तो क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जो जानकारी है अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनके सलाहकार ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि दोनों ही देश क्या थे, परमाणु संपन्न थे, कहीं युद्ध न हो जाए कि जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाए, कि कहीं दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए, तो देखिए कि जैसे ही क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा जब मिसाइलें तैनात की गई तो इसकी जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, वो हिचकिचा रहे थे कि कहीं दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए, इससे भारी तबाही हो सकती थी विश्व के अंदर और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था, जिससे जन और धन की काफी क्या हो सकती थी, हानि हो सकती थी। लेकिन देखिए कि अमेरिका ने कि इसके बाद में देखिए कि अमेरिका ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका और सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा और इतिहास में यह क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, अमेरिका ने आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ
आने वाले सोवियत जहाजों को, आने वाले सोवियत जंगी जहाजों को रोका जाए और सोवियत संघ को चेतावनी दी, सोवियत संघ को चेतावनी दी। तो इस प्रकार अमेरिका ने आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जंगी जहाजों को क्या किया जाए, रोका जाए, और सोवियत संघ को क्या दी, उन्होंने चेतावनी दी। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, और ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, और ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। विश्व में इस प्रकार का वातावरण एक प्रकार से परिवर्तित हो गया कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास में बहुत ज्यादा परमाणु क्या थे, हथियार थे, जो एक दूसरे को तबाह कर सकते थे, जिससे संपूर्ण विश्व में जन और धन की अपार हानि हो सकती थी। इतिहास में यही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तो यह टकराव पूरी दुनिया को क्या कर दिया, बेचैन कर दिया, और दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया। दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का क्या किया, फैसला किया। सोवियत संघ ने या तो अपने जहाजों की गति धीमी कर दी या वापसी का रुख कर लिया। सोवियत संघ ने अपने जहाजों की गति धीमी कर दी या वापसी का रुख कर लिया, यह क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। यह क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से यह क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। यह क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तो आप बता सकते हो कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि शीत युद्ध की शुरुआत ही क्यूबा मिसाइल संकट, इसका जो क्या था, चरम बिंदु था। क्यूबा मिसाइल संकट से ऐसे लग रहा था कि संपूर्ण विश्व में तीसरा महायुद्ध हो सकता है, और दोनों महाशक्तियों के पास में अपार परमाणु क्या थे, हथियार थे, जिससे जन और धन की हानि हो सकती है, और युद्ध का सा माहौल संपूर्ण विश्व में देखने को मिला। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है कि क्यूबा एक द्वीपीय देश है। क्यूबा क्या है, एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के निकट है, और जो सोवियत संघ के क्या था, अधीन था, और वहां साम्यवादी शासित क्या था, प्रदेश था। सन 1962 में या सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका साम्यवादी शासक क्यूबा पर कहीं आक्रमण न कर दे। इसलिए सोवियत संघ के जो नेता थे खुर्चेव, उन्होंने क्यूबा को सैनिक अड्डों में बदलने का फैसला लिया, और वहां मिसाइलें क्या कर दी, तैनात कर दी, और अपने जंगी जहाजों को वहां भेजना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ताकि युद्ध की स्थिति में अमेरिका के नजदीक होने के कारण क्यूबा से अमेरिका के ज्यादा भूभाग पर या दुगने भूभाग पर आक्रमण कर सके। तो इस कारण से देखिए, इसकी जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी,
और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय जॉन एफ कैनेडी, और वो कुछ निर्णय लेने से हिचकिचा रहे थे कि कहीं युद्ध करेंगे तो दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए, जिससे जन और धन की अपार क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। लेकिन सोवियत संघ की नीति के विरुद्ध अमेरिका दृढ़ था और उसने निर्णय लिया, आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जंगी जहाजों को क्या किया जाए, रोका जाए किसी भी प्रकार से। और सोवियत संघ को कठोर क्या दी, उसने चेतावनी दी। और देखिए, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन दोनों ही महाशक्तियां जानती थी कि युद्ध से अपार, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी हानि हो सकती है। तो दोनों ही पक्षों ने युद्ध टालने का क्या लिया, फैसला लिया। सोवियत संघ ने या तो अपने जो जंगी जहाज थे उनकी गति धीमी कर दी या उनको वापसी का रुख कर दिया, और दुनिया तीसरे महायुद्ध से क्या हुई, बची। तो इतिहास में यही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ, 1962 में। क्यूबा क्या है, क्यूबा कहाँ पर स्थित है, तो क्यूबा अब एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के निकट स्थित है। उस समय क्यूबा के जो राष्ट्रपति कौन थे, तो क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उस समय, उसका नाम था कि फिदेल कास्ट्रो। इसके बाद में रूस सोवियत संघ के नेता कौन थे, खुर्शचेव। इसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, 1962 में, सॉरी, सन 1962 में। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। और क्यूबा मिसाइल संकट क्या आप समझ गए। इसके बाद में देखिए, हम चर्चा करते हैं कि अगर ये लड़ाई होती तो दोनों ही पक्षों में युक्त, ये जो दोनों ही पक्षों के अंदर विभिन्न प्रकार का जन और धन की क्या होती, अपार हानि होती। इसके बाद देखिए, अपन आगे बात करते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में विश्व की महाशक्तियों ने विश्व के छोटे छोटे देशों को अपने अधीन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और अपना शक्ति प्रदर्शन का जो प्रारूप है उसको बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, विश्व में दिखाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इसी में देखिए कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों ही पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन होगा, यह तय करना भी क्या है, असंभव है। इसके लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अवरोध, रोक और संतुलन का सिद्धांत अपनाया। अवरोध, रोक और संतुलन का सिद्धांत। देखिए कि दोनों ही महाशक्तियों ने इस सिद्धांत को अपनाया, अवरोध, रोक और संतुलन का सिद्धांत। कि देखिए, अगर इस प्रकार से अगर परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन होगा, यह तय कर पाना भी क्या है, मुश्किल है। इसके लिए देखिए कौन सा तर्क दिया गया है, इसे अवरोध, रोक और संतुलन का सिद्धांत या तर्क भी कहा जाता है। देखिए कि अवरोध, रोक और संतुलन का सिद्धांत क्या है कि अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करे, अगर कोई देश, अगर कोई अपने शत्रु पर, अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करे, अगर कोई अपने शत्रु पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे कोई भी देश, और उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, और उसके परमाणु हथियारों को, और उसके परमाणु हथियारों को
नाकाम करने की कोशिश करता है, नाकाम करने की कोशिश करता है। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करे और उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की क्या करे, कोशिश करे, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाए, फिर भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। तो इसे अपरोध रोग संतुलन का प्रकार, अपरोध रोग और संतुलन का तर्क कहा जाता है। तो देखिए कि अपरोध रोग और संतुलन का जो तर्क है, सिद्धांत है, दोनों ही देशों ने अपनाया। देखिए अपरोध रोग और संतुलन क्या है कि मान लेते हैं कि कोई देश है, वो किसी अपने शत्रु पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की क्या करता है, कोशिश करता है, तब भी दूसरे देश के पास में उस देश को बर्बाद करने लायक हथियार क्या हो जाए, बच जाए। तो इसे अपरोध रोग और संतुलन का तर्क कहा जाता है। तो देखिए, तो इसके बाद में देखिए कि जैसे ही दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती थी कि अगर कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी हुई। अपरोध की स्थिति ने युद्ध नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को न रोक सकी। तो इस प्रकार से देखिए कि जो अपरोध रोग और संतुलन का जो सिद्धांत है, वो शीत युद्ध के समय रक्त रंजित युद्ध को रोका। रक्त रंजित युद्ध को क्या किया, इसने रोका। दोनों ही महाशक्तियां जानती थी कि परमाणु विनाश, अगर परमाणु हथियारों से युद्ध हो जाएगा तो यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि विजेता कौन है। इस कारण से दोनों ही महाशक्तियों ने, सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ने अपरोध रोग और संतुलन का तर्क अपनाया। उनको पता था कि अगर शत्रु पर आक्रमण करेंगे, उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर दूसरे राष्ट्र के पास में उस राष्ट्र को बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, तब क्या होगा। तो इस कारण से अपरोध रोग और संतुलन का जो तर्क है वो शीत युद्ध के समय का मुख्य पॉइंट है, क्योंकि इसने रक्त रंजित जन हानि और धन की हानि के युद्ध को क्या किया, रोका। तो इसलिए शीत युद्ध कभी भी रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कह सकते हैं, अपन द्वंद्व कह सकते हैं, दोनों महाशक्तियों के बीच था, लेकिन प्रतिस्पर्धा निरंतर दोनों महाशक्तियों के बीच चली। इसके बाद में देखिए अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ किस प्रकार होता है। इसके बाद में सोवियत संघ ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, इसके लिए अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।